हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के बोर्ड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर वन 2 नियंत्रण और समन्वय के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिससे परीक्षा में आने की संभावना निश्चित है। पिछले वीडियो में हम आपको नियंत्रण समन्वय से 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य में आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मनुष्य में आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन रतौधी, बी शकरवी, सी रेबीज, डी घेगा। तो मनुष्य में आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेगा रोग होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी, इससे क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि है वो फूलने लगती है, एक प्रकार बड़ा फूल जाती है, जिसे हम घेगा रोग कहते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, ऑक्सीजन क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना ऑक्सीजन क्या है। ऑप्शन ए वसा, बी एंजाइम, सी हार्मोन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन होता है, पादप हार्मोन। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, ये क्या करता है, पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा है। यहाँ बता रहा हूँ इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है मधुमेह, बी एड्स, सी रतौधी, डी घेंगा। इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि जो चीनी होता है उसको पचाने वाला जो इंसुलिन होता है उस हार्मोन की कमी होने लगती है और चीनी जो होता है नहीं पच पाता है, जिसके कारण मधुमेह यानी कि शुगर हो जाता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त में आयरन कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना रक्त में आयरन कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है टीबी, बी मधुमेह, सी एनीमिया, डी उच्च रक्तचाप। रक्त में आयरन कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। यहाँ पर ऑप्शन, इससे क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा कम होने लगती है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो लाल रक्त कण होते हैं उसकी मात्रा कम होने लगती है, जिसके कारण हमें एनीमिया रोग होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग द्वारा होता है। ऑप्शन जड़ द्वारा, बी तना द्वारा, सी पत्ती द्वारा, डी फूल द्वारा। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो पत्ते द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन सी, पत्ते में क्या होता है, उसमें स्टोमेटा होता है, ठीक है। स्टोमेटा यानी कि रद, उसमें क्या होता है कि उससे वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है। ऑप्शन जनन ग्रंथि को, बी पीयूष ग्रंथि को, सी किडनी को, डी फेफड़ा को। शरीर की सबसे प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। यहाँ पर ऑप्शन डी, ये क्या करता है कि हमारा शरीर कंट्रोल काम यही करता है, इसी कारण हमारा शरीर जो है कंट्रोल रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। ऑप्शन है मेरुरज्जु में, बी मस्तिष्क में, सी पेशी ऊतक में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरुरज्जु में बनता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिका 4 प्रकार की होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है। ऑप्शन तंत्रिका कोशिका, बी हृदय कोशिका, सी मस्तिष्क कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो तंत्रिका कोशिका जो होती है ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वो मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 1, डी 5। तो मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी, कौन कौन? तो पहला था अग्र मस्तिष्क, मध्य में क्या होता है, मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क होता है, और पीछे होता है पश्च मस्तिष्क, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। यहाँ बताना मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सोने के लिए, हृदय का स्पंदन के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, निम्न शिक्षा भी के लिए। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो शरीर का संतुलन बनाने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन सी, जबकि शराबी व्यक्ति जब शराब पी लेता है तो उसे चलने में कठिनाई होती है और वो लड़खड़ाता हुआ चलता है, यानी कि शराब पीने से क्या होता है, उसका मस्तिष्क जो होता है शरीर से उसका नियंत्रण हट जाता है, जिससे व्यक्ति क्या होता है
उसके चलने में कठिनाई होती है, वो लड़खड़ाता हुआ चलता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीनोजिब्रेलिन, बी एथिलीन, सी साइटोकाइनिन, इनमें से कोई नहीं। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन होता है? तो ऑक्सीनोजिब्रेलिन जो होते हैं ये वृद्धि हार्मोन होते हैं। ये पेड़ पौधे को वृद्धि में सहायक होते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन है। जबकि एथिलीन क्या है? ये फल को पकाने में सहायक होता है। पेड़ पौधे में जो फल होते हैं उसके पकाने में सहायक होता है एथिलीन हार्मोन। ये गैस का अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। साइटोकाइनिन ये भी क्या एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती है। ऑप्शन ए ऑक्सिन, बी एथिलीन, सी एप्सिक, डी जिब्रेलिन। किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती है? तो एप्सिक अम्ल के कारण पत्तियां मुरझा जाती है। ये एक ऐसा अम्ल है जो पेड़ पौधे की वृद्धि में रोकने में सहायक होता है। ठीक है। जबकि ऑक्सिन क्या होता है? पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक हार्मोन होता है। एथिलीन क्या होता है? ये पेड़ पौधे में जो फल होते हैं उसे पकाने में सहायक होता है। ये गैस का अवस्था में पाया जाता है। जिब्रेलिन क्या है? ये भी वृद्धि हार्मोन है। ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, निम्न से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना निम्न से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सिन, बी एथिलीन, सी साइटोकाइनिन, डी जिब्रेलिन। तो निम्न से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग फल पकाने में किया जाता है। ये जो है ये गैस का अवस्था में पाया जाता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, पादप हार्मोन कितने होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पादप हार्मोन कितने होते हैं। ऑप्शन है 2, बी 3, सी 5, डी 6। पादप हार्मोन कितने होते हैं? तो पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी। कौन कौन होते हैं? तो पहला था ऑक्सिन, दूसरा था जिब्रेलिन, तीसरा था साइटोकाइनिन, चौथा था एथिलीन और पांचवा होता है एप्सिक एसिड। ये 5 हार्मोन होते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताने को हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए तंत्रिका के द्वारा, बी रासायनिक द्वारा, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किनके द्वारा होता है? तंत्रिका द्वारा, रासायनिक द्वारा, इन दोनों के द्वारा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। यहाँ बताने को अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है। ऑप्शन ए नलिका विहीन, बी नलिका युक्त, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है? तो नलिका विहीन होती है। इसमें किसी प्रकार की नलिका नहीं होती है। ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ बताना हार्मोन कैसे स्रावित होता है। ऑप्शन ए अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी नलिका से, सी मुंह से, इनमें से किसी से नहीं। तो हार्मोन कैसे स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। इसमें किसी प्रकार की नलिका नहीं होती है। ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, पादप हार्मोन है। यहाँ बताने में से कौन पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एप्सिक एसिड। ये सभी क्या पादप हार्मोन है। ठीक है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन क्या करता है? पेड़ पौधे को वृद्धि में ये सहायक होते हैं। ठीक है। साइटोकाइनिन ये भी वृद्धि हार्मोन है। एथिलीन क्या है? पेड़ पौधे में जो फल होते हैं उसको पकाने में कार्य करता है। एप्सिक एसिड क्या है? पत्ती को मुरझाने तथा वृद्धि रोकने में सहायक होते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, वृक्क पर कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको वृक्क पर कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है। ऑप्शन पीयूष ग्रंथि, बी पीनियल ग्रंथि, सी अधिवृक्क ग्रंथि, डी ऑटो ग्रंथि। तो वृक्क पर कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।